नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर का 2022-24 में सेशन का जो 2023 में परीक्षा हुई था, एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस फर्स्ट यानी कि एसएसटी फर्स्ट का पेपर जो है हिस्ट्री एंड सिविक्स का, वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। पिछली साल जो आया था 2023 में जो आया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन केंद्र है, तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, यह किसने कहा? तो इसका उत्तर है हेनरी जॉनसन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण निम्न में से किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका उत्तर है सी, ए एवं बी दोनों, यानी प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास है, तो इतिहास है कला एवं विज्ञान दोनों, उत्तर है सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख दायित्व निम्न में से किसका है? तो इसका उत्तर है बी, विद्यालय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास का जनक कौन था? तो इसका उत्तर है ए, हेरोडोटस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, बीएड। अगला प्रश्न, यदि एक परीक्षण उद्देश्य का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है तो वह है, तो इसका उत्तर है बी, वैध यानी वैलिड। यहाँ हो सकता है कि आपको इसमें से उपयुक्त सभी भी उत्तर लगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1945, ये उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पंचपदीय प्रणाली का अन्य नाम है, तो इसका उत्तर है बी, मॉरिसन योजना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तावना प्रश्न डैश पर आधारित होते हैं, तो इसका उत्तर है ए, पूर्व ज्ञान पर, प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, तो इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, आगमन विधि का संबंध किस शिक्षण सूत्र से है? तो इसका उत्तर है डी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इकाई योजना किसकी देन है? तो इसका उत्तर है आपका हंट। यहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए कि अगर यूनिट प्लान आएगा तो यूनिट प्लान का उत्तर हंट होगा, और वहीं अगर यूनिट अप्रोच आएगी तो इसका उत्तर मॉरिसन होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा के उद्देश्यों को मुख्य रूप से किसने विकसित किया? तो इसका उत्तर है बीएस ब्लूम ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, तो इसका उत्तर है डी, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है ए, व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न, किलपैट्रिक ने योजना विधि में कितने प्रकार की योजनाएं यानी प्रोजेक्ट बताए हैं? तो इसका उत्तर है 4। किलपैट्रिक ने योजना विधि में 4 प्रकार की योजनाएं यानी प्रोजेक्ट बताए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट बताए हैं।
तो किलपैट्रिक ने 4 प्रकार की योजना पहला बताया है रचनात्मक, दूसरा जो बताया है वो है सौंदर्यात्मक, तीसरा जो बताया है वो समस्या समाधान, और चौथा जो है वो है समूह कार्य। तो रचनात्मक में जो है सामाजिक नियम से संबंधित कार्य किए जाते हैं, सौंदर्यात्मक में कलात्मक या सौंदर्य से संबंधित कार्य किए जाते हैं, समस्या समाधान में व्यवहारिक या वास्तविक जीवन से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं, और समूह कार्य में समूह से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार की किलपैट्रिक के द्वारा बताई गई योजनाएं हैं। इनको आप याद रखिए, आपके प्रश्न पत्र में शायद ये पूछे जाएं। तो इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न, ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग किसको वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, शैक्षिक उद्देश्यों को। अगला, व्याख्यान विधि के कितने सोपान हैं? तो व्याख्यान विधि के जो है वैसे तो 6 सोपान होते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्तर नहीं है तो यहाँ 5 उत्तर माना जाएगा। तो कौन कौन से सोपान होते हैं? पहला जो होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा जो होता है वो है प्रेजेंटेशन, तीसरा जो होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन, चौथा जो होता है वो होता है समराइजेशन, पांचवा जो होता है वो होता है असेसमेंट, और छठवां, जहाँ 5 ही बताए जाएंगे वहाँ पे फीडबैक को इसमें शामिल कर दिया जाता है, वरना फीडबैक इसमें शामिल नहीं भी हो सकता। तो इस तरीके से ये छठवां है फीडबैक। तो 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 5 है वो सही उत्तर हो सकता है इसका। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, व्याख्यान विधि का दोष है। तो व्याख्यान विधि का दोष क्या है? रुचि के सिद्धांत पर आधारित, ये इसका दोष है, ये रुचि के सिद्धांत पर आधारित नहीं होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में छात्रों को प्राथमिक स्तर पर किसके प्रति संवेदनशील बनाने पर जोर दिया गया है? तो इसका उत्तर है डी, पर्यावरण। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य साधन नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, ग्रामोफोन। अगला प्रश्न, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं पहले राष्ट्रपति, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हैं 6वें, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं 9वें राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है सी, A.O. ह्यूम ने। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है बी, G.V. मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के कितने पद होते हैं? तो इसका उत्तर है डी, 6 पद। तो ब्लूम ने 1956 में एक किताब लिखी, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन में
6 पद बताए। तो 6 में से पहला है आपका ज्ञान, पहला है ज्ञान। दूसरा है समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान मतलब नॉलेज, दूसरा समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग। तीसरा है आपका अनुप्रयोग। चौथा है विश्लेषण। पांचवा है संश्लेषण यानी सिंथेसिस। और छठवां है मूल्यांकन। यानी कि 6 पद होते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के, कॉग्निटिव डोमेन के। ज्ञान यानी नॉलेज, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, विश्लेषण यानी एनालिसिस, संश्लेषण मतलब सिंथेसिस और मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन। अगला क्वेश्चन नंबर 28, एकीकृत पाठ्यक्रम का विकास कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है ए, अमेरिका में। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है? तो इसका उत्तर है बी, पथ प्रदर्शक का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, इतिहास शिक्षण की सर्वाधिक सजीव एवं प्रभावशाली विधि है? तो इसका उत्तर है सी, नाटक विधि। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, योजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर है सी, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, किस विधि द्वारा शिक्षक को कक्षा स्तर का ज्ञान होता है? तो इसका उत्तर है प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग किसको वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षक उस दीपक के समान है जो स्वयं तो जलता ही है, संसार को भी प्रकाश देता है। यह कथन किसने कहा है? तो इसका उत्तर है ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रश्नोत्तर विधि का गुण नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, कक्षा में नीरसता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, नागरिक शास्त्र शिक्षण की सहायक सामग्रियों को बांटा गया है, तो वो 4 भागों में। इतिहास के शिक्षक में निम्न में से कौन सा एक गुण होना चाहिए? इसका उत्तर है सी, ऐतिहासिक गुण दृष्टिकोण यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, एक शिक्षक को डैश के कोण पर खड़े होकर ही श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। तो एक शिक्षक को 45 डिग्री के कोण पर लिखकर खड़े होकर श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से ओवरहेड प्रोजेक्टर का लाभ नहीं है? इसका उत्तर है सी, यह अत्यंत कीमती होता है। अगला प्रश्न, इतिहास या नागरिक शास्त्र शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यवस्तु को स्पष्ट करने के लिए कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, फूल पत्ती। इसमें आपकी जो पत्थर के औजार हैं, मुद्राएं हैं और प्राचीन चित्रकलाएं हैं, एंशिएंट पेंटिंग्स हैं, इनका पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है नागरिक शास्त्र और इतिहास में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर है ए, जेम्स पिलन्स। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, पावर पॉइंट का महत्व निम्नांकित में से किस कारण से है? तो इसका उत्तर है सी, प्रस्तुतिकरण हेतु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से क्या शिक्षकों और छात्रों के लेखन कौशल को विकसित करने में सहायक है? तो इसका उत्तर है बी, विद्यालय पत्रिका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से निबंधात्मक परीक्षा का दोष नहीं है? तो इसका उत्तर है आपका उद्देश्यों में स्पष्टता।
क्लैरिफाई इन ऑब्जेक्टिविटी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, सीखने के परिणामों की उपलब्धि के संदर्भ में प्राप्तांकों का विश्लेषण करने की विधि को इस रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर है डी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विद्यालय में होने वाली अन्य क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा परीक्षण छात्रों की सृजनात्मक योग्यता एवं लेखन अभिव्यक्ति को अवसर देता है? तो इसका उत्तर है बी, निबंधात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, पाठ्यचर्या परिणामों की उपलब्धि की दिशा में कौन कार्य करता है? तो इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 49, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का प्रारूप निम्न में से किस पर अधिक बल देता है? तो इसका उत्तर है सी, सर्वांगीण विकास पर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, क्लासरूम टीचिंग यानी कक्षा शिक्षण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, सफल शिक्षक कौन है? इसका उत्तर है बी, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 52, शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, यह कथन किसका है? तो इसका प्रश्न हमें नहीं मिला है। इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पे H.G. वेल्स लग रहा है, लेकिन हम इस उत्तर पे डाउट में हैं। तो अगर आपको इसका सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 54, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है बी, चर्चा, डिस्कशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है डी, यानी कि विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को उन्नत बनाना, छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, शिक्षकों की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन है? तो इसका उत्तर है छात्र, डी। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक कौशल है, एक स्किल है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका उत्तर है सी, शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है मुनरो, ए। क्वेश्चन नंबर 60, 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की? तो इसका उत्तर है डी, कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61, निदानात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है सी, विद्यार्थियों की कमजोरी एवं कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62, कक्षा अवलोकन प्रक्रिया में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों, यानी प्रशिक्षक एवं पर्यवेक्षक दोनों। व्याख्यान विधि का आधारभूत लक्ष्य नहीं है, तो इसका आधारभूत जो लक्ष्य नहीं है वो है सर्वेक्षण करना। तो व्याख्यान विधि का आधारभूत लक्ष्य सर्वेक्षण करना नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, योजना विधि का प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर है बी, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 65, किलपैट्रिक के अनुसार योजना का प्रकार नहीं है, तो इसका उत्तर है सी, समस्यात्मक योजना। हमने पीछे के प्रश्न में आपको बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग, एस्थेटिक और ड्रिल, यानी वो मिलकर जो करी जाती है, समूह में जो की जाती है वो ड्रिल है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, डाल्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका उत्तर है ए, हेलन परखिस्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, जॉन ड्यूवी ने शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन से अंग बताए हैं? तो जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसके 3 आयाम होते हैं।
एक तरफ होता है इसमें बुक्स, सॉरी, एक तरफ होता है इसमें टीचर, एक तरफ स्टूडेंट, और एक तरफ होता है करिकुलम। तो शिक्षा एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, ये जॉन ड्यूवी ने कहा, और इसी वजह से इसका उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्र, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, तो इसका उत्तर है ए, ओवरहेड प्रोजेक्टर। टीएलएम का पूर्ण रूप क्या है? तो टीएलएम का जो पूर्ण रूप है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किसमें सबसे अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है डी, टीवी। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? तो छात्रों के प्रति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न, सतत मूल्यांकन का तात्पर्य है नियमित एवं निरंतर मूल्यांकन, तो ए और बी दोनों, तो सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? यहाँ पे इस प्रश्न में समस्या है, इधर यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा हुआ है और यहाँ प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाले उत्तर को, प्रश्न को सही मानते हुए इसका उत्तर जो होगा वो होगा ए, राष्ट्रपति, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, इतिहास का जनक कौन था? तो इसका उत्तर है बी, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 76, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसका उत्तर है सी, CBSE। भारत के राष्ट्रीय पर्वों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 3। भारत के राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं वो होते हैं 3। 3 में पहला जो है वो गणतंत्र दिवस, जो 26 जनवरी को होता है। दूसरा है स्वतंत्रता दिवस, और तीसरा है आपका गांधी जयंती। गांधी जयंती। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका उत्तर है डी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 79, हर्बर्ट की शिक्षण पद्धति में कितने पद होते हैं? तो इसका उत्तर है बी, 5। हर्बर्ट की शिक्षण पद्धति में 5 पद होते हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है कौशल विकास। अगला प्रश्न, NEP 2020 का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका उत्तर है सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसमें आप हो सकता है इधर पढ़ेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये गलत है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये सही है, इसीलिए सी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 82, टीवी किस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री है? तो इसका उत्तर है सी, श्रव्य और दृश्य। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83, प्रस्तावना प्रश्न पूछने के डैश प्रकरण लिखा जाता है? तो इसका उत्तर है बी, बाद में। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद में प्रकरण लिखा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84, आश्रम व्यवस्था के अनुसार मनुष्य की आयु कितने वर्ष मानी गई है? तो 100 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो इसका उत्तर है ए, 3:2। अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का गुण नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, महंगी होनी चाहिए। गुड नहीं है तो ये महंगी होनी चाहिए, ये महंगा नहीं होना चाहिए अगर गुड पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 87, पाठ्य योजना की तैयारी शिक्षण की किस अवस्था में होती है? तो इसका उत्तर है ए, शिक्षण पूर्व अवस्था में।
संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन का प्रत्यय किसने दिया? तो इसका उत्तर है डी, स्क्रीवेन ने। अगला प्रश्न, निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 90, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का कौन सा उपकरण है? तो इसका उत्तर है बी, साक्षात्कार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92, ब्लूप्रिंट डैश से संबंधित है? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी से, यानी ब्लूप्रिंट प्रश्नों के प्रकार, उद्देश्यों के प्रकार और विषय वस्तु सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की परंपरागत विधि है? तो इसका उत्तर है ए, पाठ्यपुस्तक विधि। अगला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रकार नहीं है? तो ये आत्मनिष्ठ नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, निबंधात्मक परीक्षा का प्रमुख दोष है? तो निबंधात्मक परीक्षा का जो प्रमुख दोष है वो है रटने पर बल। क्वेश्चन नंबर 96, वर्तमान में एनसीईआरटी ने विद्यालयी शिक्षा में मूल्यांकन के किस प्रकार प्रारूप पर बल दिया है? तो इसका उत्तर है सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 97, किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा लेखन शैली की जांच की जा सकती है? तो इसका उत्तर है डी, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98, स्क्रीवेन के अनुसार मूल्यांकन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर है 2। तो जो पिछले प्रश्न में आपने देखा था उसी के आधार पर ये प्रश्न का उत्तर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर है एक शिक्षण विधि, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, सामाजिक विज्ञान शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है? तो उसका कर्तव्य है ए, शिक्षण। तो ये रहे आपके एसएसटी फर्स्ट की पेडागोगी के 100 प्रश्न जो 2023 में आए थे। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके निश्चित ही इसमें से प्रश्न फंसेंगे और आपको इस प्रश्नोत्तर में, इस प्रश्न पत्र में केवल 100 में से केवल 50 प्रश्न करने हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, इस वीडियो को देखें, 2 बार देखें, इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।